नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भानु भार्गव और आप देख रहे हैं जीके विद भानु चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर, अक्षांश रेखाएं बाद देशांतर रेखाएं। लॉन्गिट्यूड व लैटिट्यूड लाइन को इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अक्षांश। क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा कहलाती है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर की जो खींची रेखाएं होती हैं या जो रेखाएं आड़ी होती हैं, वह ग्लोब पर ये आड़ी रेखाएं इस प्रकार की अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। वहीं जो रेखाएं जो खड़ी रहती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो इसमें यही पूछा था कि उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान को कोणीय दूरी क्या कहलाती है? कोणीय दूरी, तो ये कोण की दूरी क्या कहलाती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है सी, अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? बड़ा वृत्त का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर है सी, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त। अब ये देखेंगे, भूमध्य रेखा सबसे बड़ा वृत्त का उदाहरण है। ये बीच से होती है भूमध्य रेखा, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन दिया दोस्तों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? तो कर्क रेखा निम्न में से क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपको दिया गया है, ये ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कहा जाता है कर्क रेखा। तो ये पृथ्वी के ग्लोब पर देखा भूमध्य रेखा, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है, और यहाँ पर क्या है? मकर रेखा है। तो नेक्स्ट है दोस्तों, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा की प्रकृति कैसी होती है? इसका राइट आंसर दोस्तों, यह स्थिर रहता है। तो इसका राइट आंसर है यह घटता है, यह बढ़ता है, या पहले घटता है वरना बढ़ता है। तो दोस्तों, इसका 4 का राइट आंसर है पहले, यह घटता जाता है, यह घटता जाता है। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं में व्यास की प्रकृति कैसी हो जाती है? तो अक्षांश रेखाएं जो ऐसी होती है, ये यहाँ पर इसका व्यास क्या हो जाएगा? घटता जाएगा। तो यहाँ पे सबसे अधिक है। तो इस प्रकार से दोस्तों, नेक्स्ट दिया निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, इसे सुमेलित कीजिए जैसा कि आपको दिख रहा है ये स्क्रीन पर, और इसका राइट आंसर है दोस्तों, ये ऑप्शन दिए हैं बी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, यानी ए को 3 से मिलाएंगे हम। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश पर होती है, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर होती है। तो ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर होती है। आर्कटिक व्रत, अंटार्कटिक जो व्रत होता है, आर्कटिक व्रत जो होता है दोस्तों, इसे मिलाएंगे 5 से। डी को मिला दिया दोस्तों 2 से, 66.5 डिग्री उत्तर से, और ये दक्षिण में होता है। तो ये दोस्तों, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया दोस्तों, अक्षांश रेखाएं देशांतर रेखाएं, प्ले लिस्ट में लाइव क्लास में आप जा कर के देख सकते हैं। इसे लाइव क्लास में आपको जाके मिलेगा। और धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किससे के बराबर होती है? किसके बराबर होती है? तो ये दिया है, और इसका राइट आंसर है दोस्तों बी। इसका राइट आंसर क्या है? बी, 111 किलोमीटर। तो 1 डिग्री या 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 111 किलोमीटर। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7 का डी, कोई भी नहीं, क्योंकि भूमध्य रेखा ही सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वृत्त निम्न में से कहाँ से होकर गुजरती है? ये कौन से देश से होकर के गुजरती है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है मालागाशी। कहाँ से होकर के गुजरती है? तो इंडिया से तो होकर के गुजरती नहीं है मकर रेखा। कर्क रेखा इंडिया से होकर के गुजरती है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है क्या कहलाती है? तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो रेखा क्या कहलाएगी? भूमध्य रेखा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए, भूमध्य रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को
क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वी, आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री, ये यहाँ पर ये 23.5 डिग्री और ये 66.5 डिग्री। तो दक्षिण वाली को क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक। और इसे क्या कहा जाता है, इधर वाली उत्तर वाली को आर्कटिक वृत्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों देशांतर रेखा, देशांतर रेखा। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों दिया है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वी, गोरे के नाम से जाना जाता है। और जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। तो दोस्तों 12वां क्वेश्चन दिया है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी में से किस नाम से जानी जाती है? निम्न में से किस नाम से जानी जाती है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी? तो गोरे नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर है बी, गोरे। एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। और एक 4 मिनट का जो अंतराल होता है वो 111 किलोमीटर के बराबर होता है। तो इसमें दोस्तों इसका राइट ऑप्शन क्या है? ए, यानी 4 मिनट। तो इसे आप समझ गए होंगे, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जो कि समय का मापन किया जाता है, तो यहाँ से यहाँ 4 मिनट का अंतर आ जाता है। यहाँ 4:04 हुए तो यहाँ 4 इधर देखा जाएगा तो 4:08 हुए होंगे। तो ये 4 मिनट का अंतर रहता है। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है या बराबर होती है, तो वह अक्षांश रेखा कौन सी है? दिन व रात की अवधि बराबर होती है। तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों भूमध्य रेखा। इस पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 15वां क्वेश्चन दिया है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी, प्रधान यमोत्तर 180 डिग्री पर होती है, ये नहीं है, 0 डिग्री उस पर होती है। तो नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पहला ही कथन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। तो ये कथन असत्य है क्योंकि 360 है और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 180। तो यही असत्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 17वां क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तरा में कोणीय दूरी को उस स्थान की अक्षांश कहा जाता है, ये असत्य है। बाकी सभी ऑप्शन राइट है। अगला, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों सी, 111 किलोमीटर होती है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी। 0 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? तो ये दोस्तों इसकी सर्वाधिक दूरी होगी 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर स्थित होगी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मकर रेखा पर नहीं, विषुवत रेखा पर। तो सी इसका। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? अब ये अक्षांश रेखा जो आड़ी होती है, आ से आड़ी रेखा है अक्षांश, और जो खड़ी होती है वो देशांतर। तो आ से आड़ी, आड़ी आड़ी यानी अक्षांश। तो आ से आड़ी, आ से अक्षांश, आपको ध्यान रखना है। तो 90 साइड होती है, 90 इधर। तो कुल अक्षांश रेखाओं की टोटल संख्या होती है 180 होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, देशांतरों की संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? इसका राइट ऑप्शन है दोस्तों 360, यानी डी, देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं, ये इसका राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका पार्ट 2 हम लेकर के आएंगे। यदि इस पर मुझे 20 लाइक मिल जाते हैं इस वीडियो पर, आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।